अच्छा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या होंगे, आपको किस तरह से पता चलेगा कि इन्फ्लेमेशन के साइंस कौन कौन से हैं। तो पहला वाला जो हमारे पास है वो है पेन। वो एरिया जो जहाँ पे पेन हो गया हो वो क्या होगा, वो वो पेनफुल होगा, इन्फ्लेम एरिया पेनफुल होगा और वो मोर सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, वहाँ पे क्या होगा, रेडनेस होगी, वो कलर वो एरिया रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है ना मोर ब्लड, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। सो दिस इज़ बिकॉज द कैपिलरीज आर फिल्ड अप विद मोर ब्लड देन यूजुअल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डब्ल्यू बी सीज जो है ना वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंजरी हो गई है ना। तो इम्यून रिस्पॉन्स में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सेल है वो कौन सा है? वो है डब्ल्यू बी सी। तो वो क्या होगा, वो ट्रांसफ़र होगा। अब डब्ल्यू बी सी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डब्ल्यू बी सी प्रेजेंट होता है ब्लड में। क्लियर है? तो जो कैपिलरीज वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो फिल्ड अप हो जाएंगे बाय दी ब्लड। तो उसकी जो कलर है वो कन्वर्ट, उस एरिया की जो कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगी रेड। अच्छा, इमोबिलिटी, वो एरिया उसमें इमोबिलिटी आ जाती है या लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है। देयर में भी सम लॉस ऑफ फंक्शन। मिसाल के तौर पर अगर आपकी कोई उंगली वगैरह या कोई फिंगर या कोई हैंड या कोई फीट में कोई इंजरी हो गई है तो क्या आप उसको यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेन फील हो रहा होता है ना। ठीक है। तो इमोबिलिटी। चौथा है हमारे पास स्वेलिंग। वो जगह स्वेल अप हो जाएगी, उसमें जो है ना कास्ड बाय एन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होगी, एक एरिया पे फ्लूइड जमा हो जाएगा, तो उसकी वजह से स्वेलिंग कॉज होगी। स्वेलिंग हम किस चीज़ को कहते हैं कि वो एरिया मतलब वो फैटीनेस उसमें आ जाती है। ठीक है। तो इसको अब क्या कहते हैं? स्वेलिंग कहते हैं। लेकिन असल में वो एरिया जिसमें वो स्वेलिंग हो गई है वो किस वजह से होगी? फ्लूइड्स की वजह से। पांचवा जो हमारे पास है वो है हीट। हीट क्या चीज़ है? मोर ब्लड इन द अफेक्टेड एरिया मैक्स इट फील हॉट टू टच। क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा ब्लड वहाँ पे होगा उस वजह से रेडनेस भी आएगी। क्लियर है? और रेडनेस की जो है ना उसकी वजह से जितना भी ब्लड अफेक्टेड एरिया में होगा उसकी वजह से हॉटनेस भी आएगी और हीट भी जो है ना वहाँ से जनरेट होगी। क्लियर? तो ये 5 साइन है जिसकी वजह से आपको पता चल सकता है कि ये इन्फ्लेमेशन हुआ। अच्छा, ये वो रेमेटॉइड अर्थराइटिस हो गई या नॉर्मल आर्थराइटिक जॉइंट्स जो हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास नॉर्मल जॉइंट्स हैं। ठीक है। ये ऑस्टियो आर्थराइटिक जॉइंट्स है, तो इसमें अगर आप देख लीजिए ये साइनोवियल फ्लूइड्स जो है ना ये ख़त्म हो गई है। यहाँ पे अगर हम रेमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें तो यहाँ पे ये एरिया, ये एक मिनट, आपको या नज़र आ रहा होगा, ये एरिया जो है ना इसकी इरोजन इरोजन हो गई। यहाँ पे ये साइनोवियल फ्लूइड्स ख़त्म हो गई। बोन्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ रब कर रहे थे, उसकी वजह से क्या होगा? पेन फील हो। क्लियर है? अच्छा, कौन कौन से अब वो केमिकल्स है जो इन्वॉल्व होंगे इन दी जो इन्फ्लेमेशन है, उसमें कौन कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे? तो एक है हमारे पास साइटोकिन्स, दूसरा है हिस्टामिन, तीसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे पास क्या है? पेन नर्व एंडिंग सेंसिटाइजिंग। मतलब ये जो पेन फील होता है ना ये कौन सी केमिकल्स की वजह से? प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। तो ये आपने याद रखने हैं। क्लियर? साइटोकिन्स, हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। अच्छा, अब ये कुछ कंसिडरेशंस हैं। ठीक है। वही खुलासा है इसका कि किस तरह से जो है ना मतलब एक जो है ना इस सारा ये प्रोसेस होता है। तो मैं आपका जो है ना इसका खुलासा बता देता हूँ, क्योंकि ये वही मैकेनिज्म है जिस तरह हमने वो डिस्कस किया। अच्छा, एक है हमारे पास यहाँ पे ये क्या, पेन क्या चीज़ होती है? तो डिस्कम्फर्ट हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद ये टू फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द पेन सेंसेशन हो गए। एक है पेरिफेरल फैक्टर्स और दूसरा है सेंट्रल फैक्टर। पेरिफेरल फैक्टर्स हमारे पास क्या है कि पेन रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड बाय एनी मैकेनिकल केमिकल और अदर स्टिमुलाई। आफ्टर इंजरी हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड ब्रेडिकाइनिन आर रिलीज फ्रॉम द टिश्यू। क्लियर? जब इंजरी हो जाती है, क्लियर, तो उसके बाद हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन रिलीज होगा किस चीज से? टिश्यू से। क्लियर है? और
बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन आल्सो टेक प्लेस। क्या मतलब है कि बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन भी होगा, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन इज इम्पोर्टेंट फॉर द पेन सेंसिटाइजेशन ऑफ द नर्व एंडिंग। क्लियर? अब ये कौन सा प्रोसेस, इस ये सारा वो प्रोसेस है। हिस्टामिन टेक प्लेस इन द अर्ली स्टेज ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ये क्या है, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की बात हो रही है। हमने कहा ना कि इन्फ्लेमेशन में हमारे पास कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, साइटोकिन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्लियर? तो अर्ली स्टेज में हिस्टामिन रिलीज होगा, सेरोटोनिन एंड ब्रेडिकाइनिन एक्टिव पैन रिसेप्टर्स। सेरोटोनिन और ब्रेडिकाइनिन क्या करेगा, पैन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा। जहां पे भी आपसे पूछा जाए कि पैन रिसेप्टर्स कौन एक्टिवेट करेगा, तो वो है सेरोटोनिन एंड ब्रेडिकाइनिन। क्लियर? Prostaglandin produce fever and increase pain sensation produced by the bradykinin and serotonin. Therefore, the drugs which inhibit biosynthesis of prostaglandin act as an antipyretic and antifungal. इस बात पे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इस वाले लेक्चर्स में बहुत सारे मैकेनिज्म है, लेकिन इसको आपने अलग अलग से स्टडी कर ले तो आसान हो जाएगा। ये यहाँ पे बता रहा है कि प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस फेवर लाएगा और इंक्रीज पेन सेंसेशन, जो पेन है ना उसको ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ये रिलीज होता है ऑन दी नर्व एंडिंग्स, तो ये पेन सेंसेशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर? अब ये जो ड्रग की बात हो गई है ना, ड्रग की बात, इसको यहाँ पे छोड़ दें। मैं बाद में आपको बता दूंगा कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना, इसको हम जब स्टॉप करते हैं तो वो कौन से ड्रग्स है और उसको हम एंटीपायरेटिक्स और एंटी इंफ्लेमेटरी क्यों कहते हैं। क्लियर? ये आसान है। जो ड्रग्स हम प्रोस्टाग्लैंडिन को स्टॉप करने के लिए देते हैं तो उसकी वजह, उस ड्रग्स की वजह से क्या होगा, फीवर भी स्टॉप होगा। क्लियर है? पेन भी स्टॉप होगा और इन्फ्लेमेशन भी स्टॉप होगा। तो मतलब क्या है कि जो ड्रग फीवर को ख़त्म करता है उसको हम एंटीपायरेटिक कहते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है उसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, और जो पेन को ख़त्म करेगा उसको हम क्या कहेंगे, एनाल्जेसिक। तो इस पे यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ये मैं आपको फिर आगे समझा दूँ। लेकिन ये आपने याद रखना है कि पेरिफेरल फैक्टर्स में जब भी पेन एक्टिवेट होता है, ठीक है, तो कौन कौन से प्रोसेस, हिस्टामिन रिलीज होगा इन्फ्लेमेशन की वजह, इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स को, मतलब इन्फ्लेमेशन एक्टिवेट होगा ड्यू टू हिस्टामिन। सेरोटोनिन एंड ब्रेडिकाइनिन पेन रिसेप्टर्स को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, एक्टिवेट करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन उस फीवर को लाएगा और पेन सेंसेशन को ज्यादा करेगा। क्लियर? अच्छा, अब ये वो पॉइंट्स है, ये मतलब वो जो पॉइंट्स में दिए गए कि पहले इंजरी, फिर हिस्टामिन, फिर सेरोटोनिन, फिर ब्रेडिकाइनिन रिलीज, उसकी वजह से क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर्स होंगे, फिर उसके बाद पेन सेंसेशन होगा। क्लियर? दूसरा प्रोसेस क्या है, इंजरी, बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन होगा, उसके साथ पोटेंशिएट पेन एंड प्रोड्यूस बाय ब्रेडिकाइनिन प्लस। ये वही मैकेनिज्म हो गया कि इंजरी हो गई है, इसकी वजह से हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन क्या होंगी, रिलीज होंगी, रिलीज की वजह से स्टिमुलेशन ऑफ द पेन रिसेप्टर्स होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, पेन सेंसेशन। इसके अलावा जब वो इंजरी यहाँ पे हो गई है, ये वही इंजरी की बात हो रही है, तो बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन होगा, उसके साथ हमने क्या कहा था कि ये पेन को इंक्रीज करेगा। जब ये पेन को इंक्रीज करेगा तो पेन को किसने एक्टिवेट किया था, ब्रेडिकाइनिन ने एक्टिवेट किया था, प्लस ये पेन के साथ क्या लाएगा, ये, तो ये इस तरह से ये सारा मैकेनिज्म। अच्छा, these drugs which inhibit synthesis of prostaglandin act as a painkiller or antipyretics, ये मैं आपको आगे समझा दूंगा, ये आसान है। अब आ जाते हैं सेंट्रल फैक्टर्स। पेरिफेरल फैक्टर्स वो जो अदर बॉडी पार्ट्स में होते हैं। क्लियर है? सेंट्रल फैक्टर्स क्या, कौन कौन से, तो रिमेंबर वन थिंग, एक है एनकेफेलिन्स और दूसरा है एंडोर्फिन्स, ये आपने याद रखनी है। Our brains owns opioids that act as analgesics like morphine. Enkephalins occurs in various parts of the brain and in areas of spinal cord involved in the transmission of pain sensation, while endorphins occur mainly in the pituitary. The individual variation in sensitivity to pain depends upon the level of the endogenous opioids. Person having high levels of these endogenous opioids feel pain to a lesser degree than a person having low level. सिंपल इस पैराग्राफ का मैं अगर आपको समझाऊं ना, तो ये आप याद रखें।
आपने फील किया होगा जब हम जा रहे होते हैं ना, सर्दी का मौसम है मिसाल के तौर पर, ये अभी मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ। सर्दी का मौसम है और आप जा रहे हैं, आपने चप्पल नहीं पहनी और आपकी कोई जो है ना बिस्तर वगैरह से या मतलब जो चारपाई वगैरह होती है ना वो रास्ते में पड़ी होती है, ठीक है, और आपका जो पाँव है वो उस चारपाई के साथ लग जाता है, तो पेन फील होता है कि नहीं होता? उस टाइम बंदा सोच रहा होता है कि मैं किस बंदे को पकड़ के उसको जो है ना मार दूं, क्योंकि वो इतना पेन फील हो रहा होता है ना। तो ये पेन फील हुआ ना, लेकिन अगर आप देख ले कुछ टाइम बाद वो पेन खुद ही क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्या हमने कोई ड्रग्स वगैरह लिए हैं? नहीं। क्या हमने कोई एनाल्जेसिक्स लिए हैं? नहीं। खुदा ने अपने ही बंदे को कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स जो है ना वो अता किए हैं जो एक्ट एज ए एनाल्जेसिक्स कहते हैं, करते हैं। क्यों? और वो कौन कौन से हैं? एक है जिसको हम एनकेफेलिन्स कहते हैं और दूसरा है एंडोर्फिन्स। क्लियर है ना? तो ये हमारे पास क्या कर, ये ब्रेन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये ब्रेन ओन्स ऑपोइड्स है। तो जब भी इस तरह की पेन वगैरह मतलब आपको फील होती है ना, तो एनकेफेलिन्स और एंडोर्फिन्स ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाते हैं और वो आपके पेन को ख़त्म कर देते हैं। क्लियर? तो सेंट्रल फैक्टर्स में क्या होगा, मतलब ये बता रहे हैं कि सेंट्रल फैक्टर्स में हमारे पास ऐसे एनर्जेटिक्स केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे पेन को ख़त्म कर दे। लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि पेन हमारा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से पेन के लिए फिर हम किसी डिजीज़ को ख़त्म करें। अब मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं ना, वो एग्जांपल जो चारपाई की जो मैंने एग्जांपल दी है, ठीक है, तो उसमें तो कोई इन्फेक्शन नहीं है ना, ना कोई लार्ज इंजरी है, तो वो इनकी फेलेंस और ये एनाल्जेसिक्स की वजह से वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन की वजह से पेन हो रहा है, क्लियर है, तो फिर पहले तो आपने इन्फेक्शन को ख़त्म करना है ना, उसकी वजह से जो पेन हो रहा है फिर वो ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? तो रिमेंबर वन थिंग, अगर कोई इस तरह की कंडीशन है तो फिर उसमें एंटीफेलिन्स और एंडोर्फिन्स काम नहीं करते, क्योंकि उसकी जो कॉज है ना वो अलग है। क्लियर? तो ये बता रहे हैं कि जो जिसमें ये जो एंटीफेलिन्स और एंडोर्फिन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है ना, उसको पेन जो है ना वो कम फील होता है, और जिसमें कम होती है उसको पेन बहुत ज़्यादा फील। अच्छा, ये वो मैकेनिज़्म्स है जिसको हम समझा रहे थे कि प्रोस्टाग्लैंडिन को हमने स्टॉप करना है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एनसेड्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। क्या मतलब है कि कौन कौन से ऐसे ड्रग्स है जिसको हम एनाल्जेसिक्स भी कहते हैं, एंटीपायरेटिक्स भी कहते हैं, ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी काम करते हैं। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्रग्स को स्टार्ट करेंगे जो एनाल्जेसिक्स। पहले हमने मैकेनिज्म को डिस्कस किया कि किस तरह से ये मैकेनिज्म हो, ठीक है, फिर उसके बाद ड्रग्स को हम डिस्कस करेंगे और ड्रग्स में जो मैकेनिज्म्स आएंगे उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, जिस तरह से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि किस तरह से हमने प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करना है, प्रोस्टाग्लैंडिन को उसकी जो प्रोसेस है उसको स्टॉप करना। क्लियर है? तो जितने भी फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हो आपके जहन में आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आप कमेंट्स में अपना नाम लिख के जहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब जिस यूनिवर्सिटी से या कोई कॉलेज वगैरह से कौन से सेमेस्टर से ये बिलोंग जो करते हैं आप ये भी लिखते जाए, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी लेवल कितनी है। तो अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आपका हो तो ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।